कराची कार साज वाक़े के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि लड़की का कसूर नहीं है। आप बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी कि अमीरजादी लड़की का कसूर नहीं है कि उसने दो जाने जो हैं वो ले ली हैं। बाप बेटी मोटरसाइकिल पे पता नहीं क्या दुख दर्द एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए जा रहे थे और आखिरी गुफ्तगू क्या हुई होगी और पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ी के ज़रिए उनको कुचल दिया जाता है। अब मरने वाले भी इंसान है और मारने वाली भी इंसान है। औरत की अगर बात करें, बिल्कुल वो बड़ी अमीर जाती है, लेकिन वो किस हाल में गाड़ी चला रही थी, क्या उस वक्त वो साइकोलॉजिकली फिट थी? औरतों के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो आप सबको पता है, ख़वातीन के अंदर ये मसाइल होते हैं। क्या इससे पहले भी उस फैमिली का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? कोई भी किसी की जान नहीं लेना चाहता, ना कोई चाहता है कि मेरे हाथों से किसी भी इंसान की जान को ज़ाया हो। बिल्कुल उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नेग्लिजेंस होती है, आप किस तरह बाहर निकले हैं, वो गाड़ी किस तरह चला रही थी, क्या वो ड्रंक थी, क्या वो साइकोलॉजिकली अनफिट थी, क्या मामला था, घर से लड़के निकली थी, अपने हस्बैंड के साथ लड़के निकली थी, या कुछ ऐसा ट्रॉमे से गुजर रही थी कि वो गाड़ी चला रही थी और उसके साथ ये वाकया पेश आ गया। ना तो वो घर से ये सोच कर निकली थी, ना वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ निकली हुई थी कि वो पार्टी कर रही थी, वो शराब के नशे में थी, या वो वट एवर सो जो हम भी हमारे दिमाग में चीज़ें आती है कि जी अमीर ज़ादी है तो अमीर ज़ादी जो है वो गरीबों को कुचल देते हैं। तो हर अमीर ज़ादा जो है वो गरीबों को मारने के लिए नहीं आता, या अमीर गरीबों को कुचलने के लिए नहीं आता, उनकी जान लेने के लिए नहीं आता। ना ही कोई अमीर ज़ादों को ये मामला है, ना मैं खुद अमीर ज़ादा हूँ। लेकिन जो मरे हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, लेकिन सूरतें वो जाने वापस नहीं आ सकती। कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है उस लड़की को मिलनी चाहिए। जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही थी कि ये अमीर ज़ादे ऐसे होते हैं, वो मैं थोड़ा सा उससे इख्तलाफ इसलिए रखता हूँ कि अमीर होना या गरीब होना ये दोनों टर्म्स को किसी भी वक्त किसी पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जो अमीर होता है वो भी एक इंसान ही होता है, जो गरीब होता है वो भी एक इंसान होता है। तो इंसान जो है वो गलतियां कर सकते हैं। क्या मामला थे, क्या सूरत हाल थी, वो किस फेज से गुजर रही थी जिसने ये सारा मामला किया, गाड़ी तेज चलाई। मरने वालों को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आज उनका आखिरी दिन होगा। वो मामूल के मुताबिक बाप अपनी बेटी को कॉलेज स्कूल जहाँ से भी लेकर आ रहा था, उनको तो मालूम ही नहीं था। मसला ये है कि ये जो गाड़ी चलाने वाली खातून थी ये किस कदर परेशान थी, इसके पीछे जो वजूहात है वो जानना ज़रूरी है, जो इसको इस कदर मजबूर कर दिया कि ये अपने होशो आवाज़ खोए बगैर या तो अपने घर जा रही थी, टूटी हुई थी, क्या था साइकोलॉजिकली क्या था। वो अदालत के अंदर भी कहा कि साइकोलॉजिकली अनफिट है। जो भी मसाइल है, अगर अनफिट है तो फैमिली को गाड़ी नहीं देनी चाहिए थी उसे चलाने के लिए। गाड़ी आप फॉर्चूनर या लैंड क्रूजर उसको पकड़ा रहे कि वो अनफिट है। अनफिट को तो घरों में रखा जाता है ना, लेकिन उस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल चल रही थी उस वक्त उसकी क्या हालत थी ये जानना भी ज़रूरी है। तो दोनों तरफ के हकायक को देखना चाहिए, और जो मरने वाले हैं उनके साथ हमदर्दी है।